क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है ये। अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड। एक टैंक है ये जिसका रेक्टेंगुलर बेस है और रेक्टेंगुलर साइड्स है। ओपन एट द टॉप, जो टॉप है ना ये ओपन है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये खाली है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये ओपन है। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट द डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। जो डेप्थ है मतलब जो गहराई है टैंक की वो कितनी है? 2 मीटर। मतलब यहां से यहां तक की हाइट जो है वो क्या है? 2 मीटर। और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू है 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 8 मीटर क्यूब। तो एक काम करो, लेंथ को कुछ मान लो, इसे हम एक्स मान लेते हैं, और इसे भी कुछ मान लो, इसे हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा? एल इंटू बी इंटू एच। और हमें एच की वैल्यू गिवन है, हाइट क्या है? 2 मीटर। ओके, तो ये क्या आने वाला है हमारे पास? और हमने एल क्या लिया है? एक्स लिया है। और वाई क्या लिया है? ये बी क्या लिया है हमने? वाई लिया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं 2 इंटू एक्स वाई। एच की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू एक्स है, इसकी वैल्यू वाई है। और हमें गिवन है क्वेश्चन में कि वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? 8 है। देखो, 8 मीटर क्यूब, तो इसकी वैल्यू क्या है? 8। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 8। तो यहां से मुझे एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? 4, है ना? तो एक्स की वैल्यू चाहे वाई की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो मैं निकाल लेता हूँ वाई की वैल्यू। वाई क्या आएगा हमारे पास? 4/x। 4/x जो हमें गिवन था उसे हमने पुट किया, ये वैल्यू मिली। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है वो निकालते हैं। उसके बाद कहा गया है इफ बिल्डिंग ऑफ अ टैंक कॉस्ट 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर अ बेस। अगर ये बेस है ना, इसकी अगर बात करूं, इसे बनाने में खर्चा क्या आएगा? हर मीटर स्क्वायर का खर्चा आएगा 70 रुपए। ठीक है, 70 रुपीज हमें देने पड़ेंगे हर मीटर स्क्वायर के हिसाब से बेस के लिए। और कहा गया है एंड 45 मीटर स्क्वायर 4 साइड्स। जो साइड्स का खर्चा आएगा वो क्या आएगा? 45 मीटर स्क्वायर, 45 पर स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? खर्चा क्या होगा? हर स्क्वायर मीटर का हमें 45 रुपए देना पड़ेगा। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। हमें कम से कम कॉस्ट निकालनी है। कब होगा? क्या ले हम एक्स वाई की वैल्यू, ताकि हमें कम से कम कॉस्ट मिले। ठीक है, ये पूछा गया है। और वॉल्यूम हमें फिक्स दे रखी है। वॉल्यूम क्या था? 8 था। ओके, उससे हमने ये वैल्यू निकाल ली। तो हमें निकालना क्या है? हमें कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट निकालने के लिए पहले क्या करोगे आप? पहले एरिया निकाल लो, फिर हम निकाल लेंगे एरिया क्या आएगा। यहाँ पे एरिया कहाँ से दे रखा है, कहाँ लिखा है कि एरिया निकालना है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि हमें फाइंड करना है कितना सबसे कम कॉस्ट कब आएगी इसको बनाने के लिए। ठीक है, और गिवन क्या है? 70 रुपए इसके लग रहे हैं पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, और 45 रुपए इसके लग रहे हैं। तो हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया की वैल्यू क्या आएगी? इसका एरिया क्या आएगा? ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना, ऊपर तो ये खाली है। तो इसका इसका और इसका और ये आगे और इसके पीछे वाला, इनका एरिया निकालना है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एरिया क्या आएगा? नीचे वाले का एरिया क्या आएगा? पहले नीचे वाले की बात करते हैं। ये नीचे वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया क्या आएगा? एक्स इंटू वाई। तो ये आ गया हमारे पास एक्स वाई प्लस। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे है। ठीक है, रेक्टेंगल, जो ये रेक्टेंगल है इसकी, इसका एरिया क्या आएगा? और सेम टू सेम यहाँ पे भी ये वाला है ना? तो इसका, इस रेक्टेंगल की एक साइड है हमारे पास 2 और एक साइड है हमारे पास y, है ना? तो 2 इंटू वाई, और इधर भी 2 इंटू वाई है, मतलब 2 टाइम्स 2 इंटू वाई। अब बात करते हैं इस वाले रेक्टेंगल की। इसमें क्या होगा? एरिया हमारे पास एक साइड x है और एक साइड 2 है, तो 2 इंटू एक्स। और ऐसा रेक्टेंगल इसके पीछे भी होगा, ये वाला, है ना? तो 2 टाइम्स 2 इंटू एक्स। सॉल्व करो इसे। एरिया इक्वल टू में एक्स वाई प्लस 4x प्लस 4y। ओके, ये हमारे पास एरिया आ गया। हमें निकालना क्या है? हमें कॉस्ट निकालना है कि कितना कॉस्ट आएगा, कितना खर्चा आएगा। तो कॉस्ट की वैल्यू क्या आने वाली है? कॉस्ट हमारे पास क्या आएगा बताओ? तो x इंटू वाई, किसकी बात हो रही है? बेस की बात हो रही है ना ये। और बेस में क्या कॉस्ट है? 70 रुपीज, है ना? क्वेश्चन में गिवन है 70 रुपीज। तो हम क्या करेंगे? 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही करते हैं ना हम। मान लो एक पेन का कॉस्ट है 5 रुपए, 5 रुपीज में 10 पेन का कॉस्ट निकालना है।
तो मैं क्या करूंगा, 5 × 50 कर दूंगा, 5 × 10 कर दूंगा, ठीक है। 5 एक का है, 10 पहन लिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे ही 70 × उसके बाद प्लस, अब बताओ इसका कॉस्ट क्या है, इसका 45 रुपीज है ना। तो इसका कॉस्ट क्या है, 45 रुपीज, और इसका कॉस्ट क्या है 45। देखो बेस का कॉस्ट 75 रुपए है और बाकी सब जगह का कॉस्ट 45 रुपीज पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से। तो 45 × 4x प्लस 4y। ओके, तो कॉस्ट आ चुका है, यही हमारा फंक्शन है। ठीक, इसे को इसको कुछ मान लो, सी मान लो। हमें फंक्शन मिल चुका है, अब हमें पता है कि करना क्या है। हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट, फिर हमारे पास ये यूज करके आप चेक कर लो मैक्सिमा या मिनिमा है। तो ये काम हमने कई बार कर रखा है, तो अब हमारे लिए बहुत आसान काम है, ये निकालना बस मेन था। इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तो क्या निकाल लोगे पहले आप, डी सी अपॉन में, यहाँ पे एक बात बताओ, एक्स और वाई दोनों है, या तो एक्स में चेंज कर लो या वाई में कर लो। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वाई की वैल्यू निकाल रखी है, तो वाई पुट करके एक्स में चेंज कर लो, इजी पड़ेगा। 70 × x × y की वैल्यू क्या है, 4/x, ठीक है, प्लस 45 है यहाँ पे, इंटू 4x प्लस 4 y, मतलब y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4/x, मतलब 4/x। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इससे ये कैंसिल भी हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, ये बच गया, ठीक है। आप चाहो तो इससे मल्टीप्लाई भी कर लो, 70 × 4 280 आएगा, ठीक है, प्लस 45 इंटू में 4x प्लस 16/में x। तो हमें निकालना क्या था, इसका डेरिवेटिव निकालना था, डी सी अपॉन में डी एक्स। तो इसे कर दो डिफ्रेंशिएट, 280 हमारा कांस्टेंट है, करने पे डिफ्रेंशिएट 0 मिलेगा, और इसको करने पे क्या मिलेगा 45, 4x को करने पे हमें 4 मिलेगा, प्लस 16/x को करने पे डिफ्रेंशिएट हमें माइनस का 16/x² मिलेगा, ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी हमें। ओके, तो इसके बाद जल्दी से पुट कर दो डी सी अपॉन डी एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0, ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। तो पुट कर दो, पुट डी सी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ से, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो 45 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाकर 0 जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 4 माइनस 16/x² इक्वल टू 0। ओके, अब इसे सॉल्व कर लो, तो ये क्या आने वाला है हमारे पास, 4 इक्वल टू 16/x²। 4 से 16 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे 4 बचेगा। तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, हमें वैल्यू मिल रही है x² इक्वल टू 4। तो यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू मिलेगी, हमें x मिलेगा, हमें यहाँ पे x इक्वल +-2, ठीक है, x² इक्वल 4 है, तो x की वैल्यू +-2 मिलेगी। और x हमारा है क्या, वैसे x हमारी लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक की, और लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं है। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, सिर्फ x हमारा क्या होगा, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या होने वाला है, सिर्फ 2 होगा, ठीक है, -2 पॉसिबल नहीं है। तो जब -2 पॉसिबल नहीं है, तो बस एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, जो कि हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 2। अब हमें इस क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। क्या मैक्सिमा मिनिमा है, कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ही हमारा फंक्शन था, इसे चेक किया हमने। तो बताओ मैक्सिमा है कि मिनिमा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ये यूज कर लो या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर लो। मैं ये वाला कर रहा हूँ, सेकंड वाला। तो हमें इसे वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी सी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, इसे वापस से डिफरेंशिएट कर दो, डी सी² अपॉन डी एक्स² क्या आएगा हमारे पास 45 का 45। इसे करने पे डिफरेंशिएट हमें क्या मिलेगा, 4 को करने पे क्या मिलेगा बताओ, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे 0 लिखूँ या ना लिखूँ, ना मतलब नहीं लिख रहा मैं। इसके बाद -16/x² करने पे क्या मिलेगा, माइनस का 16/x² करने पे हमें डिफरेंशिएट मिलेगा -16 इंटू में -2/x³, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल गई हमें। इसके बाद कर दो इसको मल्टीप्लाई, बताओ क्या वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू मिल रही है 45 इंटू में 32/x³, 32/x³। तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करना होता है, जो कि क्या है हमारे पास x इक्वल टू 2। तो d²c/ में dx² की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे निकाल लो, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 45 इंटू 32 में 2 का क्यूब,
एक्स की वैल्यू क्या है 2 है ना, 2 का क्यूब क्या आएगा 8 आएगा, तो यहाँ पे 8 पुट कर दो, ये कैंसिल हो गया 4 आएगा, तो हमें मिल गया 45 इंटू 4 180 आता है, जो कि क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमम। किसी बच्चे को डाउट हो कि ये कैसे हो गया यहाँ पे डिफरेंशिएट, ऐसे कोई बच्चा हो तो बहुत बुरी बात है। यहाँ पे क्या किया है मैंने, -2/x³ की जगह पे x⁻³ लिख दिया, पावर ऊपर गई, फिर पावर को आगे लिखो और पावर में कम कर दो, -4 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसे करना था ना डिफरेंशिएट, ये हटाओ, इसे करो डिफरेंशिएट। ठीक है ना, या इसकी करने पे ये मिला था हमें, ठीक है ना। तो इसे करने पे ये कैसे आया मैं फिर बता रहा हूँ। पावर को क्या करोगे आप, -2 लिख दो, यहाँ पे अपॉन में x² है, ऊपर जाके -2 हो गया, फिर पावर आगे लिख दो और पावर में एक कम कर दो, मतलब -3, तो ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, किसी को डाउट हुआ होगा तो अब तो ना बचा होगा। आगे बढ़े, तो इसके बाद हमें मिल चुका है कि मिनिमा किस पे है, हमें क्या निकालना था, मिनिमम कॉस्ट निकालना था। मिनिमम कॉस्ट क्या आएगा हमारे पास, मिनिमम कॉस्ट हमारे पास क्या आएगा, तो जो कॉस्ट था उसमें x = 2 पुट कर दो। कॉस्ट क्या है हमारे पास, ये रहा 70 इंटू XY प्लस 45 इंटू 4x प्लस 4y। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अब डाउट आएगा कि अच्छा एक काम करो, इसमें ना पुट करो, इसमें पुट कर लो, ये एक ही बात है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x है हमारे पास, y हमारे पास है नहीं। आप चाहो तो y भी निकाल सकते हो, कैसे, यहाँ पे y पुट कर लो, x हमारा 2 है, 4/2 2 आएगा, तो y की वैल्यू भी 2 आने वाली है। चाहो तो इसमें पुट कर लो फिर, या इसमें कर लो, जो आपको अच्छा लगे। y की वैल्यू भी 2 है, यहाँ पे पुट करके हमने चेक कर लिया। तो मिनिमम कॉस्ट क्या आएगा हमारे पास, इसमें पुट कर रहा हूँ मैं, 280 प्लस 45 इंटू में 4 इंटू 2 8 प्लस 16/2 8। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 280 प्लस 45 इंटू 8 प्लस 8 16, 45 इंटू 16 होता है हमारा 720। ओके, तो ये क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 1000 रुपीज। ओके, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारे पास मिनिमम कॉस्ट है जो लगेगी इसे, जो भी कहा है, बिल्ड करने में। ओके, ठीक है।